नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती की, जिन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु अकबर से युद्ध कर अपने प्राणों की आहुति दी। महारानी दुर्गावती चंदेल राजा कीरत राय, जिन्हें कीर्ति सिंह भी कहा जाता था, की पुत्री थीं। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गाष्टमी के दिन कलिंजर के किले में हुआ। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया। चंदेल राजवंश अपनी वीरता और खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे कन्या दुर्गावती बड़ी होने लगी और अपने पिता के राजमहल में ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। बालिका दुर्गावती के विवाह योग्य होने पर सन 1542 में उनका विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र कुंवर दलपत शाह से हुआ। राजा संग्राम शाह गोंड राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे और उनके राज्य में 52 गढ़ थे। उनका राज्य वर्तमान मंडला जबलपुर से लेकर भोपाल और सागर तक फैला था। राजा संग्राम शाह के बाद उनके पुत्र दलपत शाह राजा बने। इसी बीच शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर हमला कर दिया। राजा दलपत शाह ने युद्ध में अपने ससुर का साथ दिया। इसी युद्ध के समय कलिंजर के दुर्ग में प्रवेश करते समय एक विस्फोट में शेरशाह सूरी मारा गया। रानी दुर्गावती ने 1545 में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी छोटे ही थे कि दुर्भाग्यवश 1550 के आसपास राजा दलपत शाह का बीमारी से देहांत हो गया। इस दुख भरी घड़ी में रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाया और राजकाज की डोर उन्हें स्वयं संभालनी पड़ी। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 ईस्वी तक शासन किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका राज्य भी लगातार प्रगति कर रहा था। रानी दुर्गावती ने सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। सिंगौरगढ़ के साथ साथ जबलपुर का मदन महल और नरसिंहपुर का चौरागढ़ इनके प्रमुख गढ़ों में से एक थे। रानी दुर्गावती के शासन का मुख्य केंद्र जबलपुर और इसके आसपास का क्षेत्र था। अपने शासनकाल में रानी ने कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए। इनमें प्रमुख है जबलपुर का रानीताल, चेरीताल और आधारताल। रानी दुर्गावती के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और गोंडवाना राज्य की सीमा मालवा को छूने लगी थी। मालवा का शासक बाज बहादुर, जो रानी रूपमती के प्रेम के लिए जाना जाता है, उसने रानी दुर्गावती को महिला समझकर 1556 में गोंडवाना पर हमला कर दिया। युद्ध में रानी दुर्गावती की जीत हुई और बाज बहादुर को हार का सामना करना पड़ा। 1562 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर हमला कर अधिकार कर लिया। अब मुगल साम्राज्य और गोंडवाना साम्राज्य की सीमाएं आपस में एक दूसरे को छूने लगीं। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाकर गोंडवाना राज्य को हड़पना चाहता था। उसने रानी दुर्गावती के सफ़ेद हाथी सरमन और सूबेदार आधार सिंह को मुगल दरबार में भेजने का संदेश भिजवाया। रानी दुर्गावती अकबर के इरादों को भली भांति जानती थीं और उन्होंने अकबर की बात मानने से इनकार कर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीं। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रानी जानती थीं कि अकबर की सेना बहुत बड़ी और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। रानी ने युद्ध के लिए नरई नाला घाटी को चुना। यह स्थान एक तरफ पवित्र नर्मदा नदी की विशाल जलधारा और दूसरी तरफ गौर नदी से घिरा हुआ था। नरई क्षेत्र चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा होने के कारण मुगल सेना के लिए काफ़ी कठिन क्षेत्र था। पहले दिन युद्ध में रानी दुर्गावती की सेना ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई और घाटी से खदेड़ दिया। इस दिन रानी की विजय हुई। रानी दुर्गावती जानती थीं कि अकबर की हारी हुई सेना फिर दुगनी ताकत से हमला करेगी, इसलिए वह रात में मुगल सेना पर हमला कर उसे भारी क्षति पहुंचाना चाहती थीं, परंतु उनके सलाहकारों ने ऐसा नहीं करने की सलाह दी। दूसरे दिन विशाल मुगल सेना ने भारी तोपों के साथ रानी पर हमला बोल दिया। रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध मैदान में उतरीं। युद्ध में रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। युद्ध में कई बार रानी की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर ढकेला। कुंवर वीर नारायण के घायल होने के बाद रानी ने उन्हें युद्ध मैदान के बाहर सुरक्षित जगह पर भिजवा दिया। युद्ध में रानी और उनकी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। तभी अचानक एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गईं।
जब रानी को पुनः होश आया तब तक मुगल सेना हावी हो चुकी थी। सेनापतियों ने रानी को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, परंतु रानी दुर्गावती ने इसे मानने से मना कर दिया। रानी दुर्गावती ने स्वयं को चारों तरफ से घिरता देख शत्रु के हाथ न आने की सौगंध खाते हुए अपनी तलवार निकाली और स्वयं के सीने में उतार दी और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण देकर इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गईं। यह घटना 24 जून 1564 की है। रानी दुर्गावती के बाद कुंवर वीर नारायण भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जबलपुर जिले में जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बरेला के पास नरिया नाला वह स्थान है जहां रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थीं। इसी स्थान पर रानी दुर्गावती की समाधि भी है। रानी के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। 24 जून 1988 को भारत सरकार ने रानी की याद में डाक टिकट जारी किया। रानी दुर्गावती के नाम पर कई स्कूल, कॉलेज व इमारतों के नाम रखे गए हैं एवं कई स्थानों पर इनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। धन्य है वह रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी महान वीरांगना रानी दुर्गावती को हमारा कोटि कोटि नमन।